मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी और छत्तीसगढ़ के विधायकों और सांसद का वजूद भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम है। हम तो 71 गए थे दिल्ली और हमारे से अधिकांश लोग दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक बने हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके भी लोगों को बुलाया गया है। हम लोग भी जाके राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है उसमें हम लोग प्रस्तावक बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव घोषित ही हो गया, 18 तारीख को चुनाव है, चुनाव में ही पता लगेगा। आप लोग सभी दिल्ली में डटे हुए थे, तमाम देश भर के कांग्रेस मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च गरिमामय पद को किसी जाति के राजनीति से जोड़ना जिनकी भी मानसिकता हो सकती है वो देश का दुर्भाग्य है। सबसे बड़ी वजह तो कोरोना है। छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में सभी बाजार बंद थे, लॉजिस्टिक सिस्टम बंद था, परिवहन सेवाएं बंद थी, स्कूल बंद थे। इस कारण रायपुर प्रभावित हुआ नहीं, पूरा देश प्रभावित हुआ है। अब धीरे धीरे सब प्रारंभ किया जा रहा है। रेप का जो रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके अवैध मामले भी सामने आए हैं। तो जिस तरह से कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई भी की है, 7 हाईवा, एक जेसीबी सहित 2 ट्रक जब्त भी किए हैं। ये केवल रायपुर जिले का मामला नहीं है। अवैध रेत परिवहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, जहां भी ऐसे मामले आएंगे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से शुरू होगा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण का कार्यक्रम है, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अभी दिल्ली जाने के कारण कुछ कार्यक्रम बीच में बाधित हुआ था। फिर से मैं ऐसा समझता हूँ कि 1-2 दिन की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। देश में जिस तरीके से बिजली का, डीजल का और कोयले का संकट पैदा कर दिया गया है, हजारों यात्री ट्रेनें अभी निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं है। ये उसी तरीके से होने जा रहा है। जब कोरोना काल में सारी ट्रेनें बंद थी तो लोग पैदल अपने घरों को कूच किए थे और कितने हजारों हजार मजदूरों को, श्रमिकों को सड़कों में मौत गले लगाया। तो मेरा कहना है देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार समय रहते इन सारी चीजों को कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। ये वन विकास समर्थन देंगे उनको, द्रौपदी मुर्मू, क्या लगता है कि उसका प्रभाव? मुझे लगता है हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर इस भाषा का जिनके द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है वो उस पद की गरिमा को समाप्त करने का और जिस वर्ग की बात कह रहे हैं उस वर्ग के सम्मान को भी कमजोर करने की साजिश है। करीब 5 करोड़ 96 लाख की लागत से 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इस तरीके की लगातार सौगातें दी जा रही है। आगे क्या प्लान है पूरे? सवाल केवल अधिकारी कर्मचारियों का नहीं है। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी संभावनाएं हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके नई राजधानी को तत्कालीन सरकार ने लगभग बसाने में कोई रुचि नहीं लिया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार फैसले कर रहे हैं, नई राजधानी में मुख्यमंत्री का बंगला, मंत्रियों का बंगला, अधिकारियों का बंगला, इस तरीके से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की जरूरत है उस दिशा में ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें रद्द हैं, आप जवाब एक बार दे चुके हैं, अभी भी 36 ट्रेनें रद्द हैं, भारी परेशानी हो रही है। हमने तो पहले भी कहा हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही आदरणीय 10 सांसद हैं। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार से वो बात भी नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने में भी उनके हाथ और कलम क्यों कांपते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ इस तरीके से अन्याय क्यों किया जा रहा है? मैं ऐसा समझता हूँ कि केंद्र सरकार का ये पूरा मसला है। मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार पूर्णतः असफल है, लेकिन राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से इस हेतु आग्रह करना चाहिए। राष्ट्रपति के सवाल पे आप जवाब दीजिए। केंद्र सरकार वो तो आपके सामने था।
जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, राहुल जी के खिलाफ जिस तरीके से बातें हों, मैं तो सार्वजनिक तौर पे मैंने कहा, अगर एसोसिएट जनरल की स्थापना नेहरू जी ने की थी, कांग्रेस ने की थी, अगर यंग इंडिया की स्थापना कांग्रेस ने की और नेहरू जी ने की, दोनों संस्था कांग्रेस की, यंग इंडिया और एसोसिएट जनरल की प्रॉपर्टी के लेन देन में ईडी कहाँ से आ गया भाई? जबरन परेशान करने का जो तरीका है, उसके खिलाफ सारा हिंदुस्तान के कांग्रेसी दिल्ली में सत्याग्रह करने गए थे। दबाव बनाने का प्रयास था क्या? एनडीए ने एक आदिवासी राष्ट्रपति गरीबों की जो ओबीसी या गरीब के लिए डाटा उसमें काफी बड़ी मामले सामने आए हैं। अब बात यह है कि रिजर्वेशन की जब भी बात होती है तो हेड काउंट होना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सबसे आवश्यक बातें हैं। उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही थी। अब कहीं गड़बड़ी की कोई बात आएगी तो उसको सुधार किया जाएगा। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.